तारीख 1 मार्च 2022। जगह पाकिस्तान के कराची शहर की अख्तर कॉलोनी। इन भीड़भाड़ वाली सड़कों के बीच एक मामूली सी दुकान थी, क्रिसेंट फर्नीचर। दुकान का मालिक जावेद अखुंद अपनी कुर्सी पर बैठकर किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। पिछले 23 सालों से वह दुनिया की नजरों में धूल झोंक कर एक बेहद साधारण जिंदगी जी रहा था, लेकिन जावेद को यह अंदाजा नहीं था कि आज कोई उसकी दुकान पर लकड़ी का सामान नहीं बल्कि उसकी मौत का पैगाम लेकर आ रहा है। तभी एक मोटरसाइकिल बाहर रुकती है। पीछे बैठा एक शख्स नीचे उतरता है, दुकान के अंदर जाता है और बिना एक भी शब्द कहे सीधा जावेद अखुंद के सिर और सीने को गोलियों से छलनी कर देता है। हमलावर उसी बाइक पर बैठते हैं और कराची के धुएं में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे तुरंत एक आपसी रंजिश और व्यापारिक दुश्मनी का नाम देकर फाइल बंद करने की कोशिश की, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली के एक बेहद सुरक्षित कमरे में बैठे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजित डोभाल सच्चाई जानते थे। वो जानते थे कि जो मारा गया वो कोई फर्नीचर वाला जावेद नहीं था, बल्कि वह 1999 के कुख्यात IC 814 हाईजैक का खूंखार आतंकी जहूर मिस्त्री था। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 23 साल बाद भारत ने अपने इतिहास के सबसे बड़े जख्म का हिसाब चुकता किया। कहानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1999 से। काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 हवा में थी। तभी 5 नकाबपोश आतंकियों ने पूरे विमान को हाईजैक कर लिया। इनके कोड नेम थे चीफ, डॉक्टर, बगर, शंकर और सबसे क्रूर आतंकी भोला। कैप्टन देवी शरण ने अपनी सूझबूझ से विमान को किसी तरह अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर उतार दिया। विमान में ईंधन नहीं था और वह भारत की ही जमीन पर खड़ा था। ये वो पल था जब भारत के कमांडो आसानी से आतंकियों को मार गिरा सकते थे। 45 मिनट तक वह विमान वहीं खड़ा रहा, लेकिन दिल्ली में बैठे अधिकारी फैसला लेने में उलझे रहे। इसी देरी और लापरवाही के बीच आतंकी भोला जहूर मिस्त्री ने घबराहट में 25 साल के एक बेगुनाह यात्री रूपिन कात्याल की बेरहमी से हत्या कर दी। पायलट को मजबूरन बिना ईंधन के ही वह विमान फिर से उड़ाना पड़ा। पायलट ने लाहौर में लैंडिंग की इजाजत मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ मना किया बल्कि अपने एयरपोर्ट की सारी लाइटें बुझा दी। जब ईंधन खत्म होने लगा तो कैप्टन शरण ने चेतावनी दी कि वह विमान को किसी भी सड़क पर क्रैश लैंड कर देंगे। इस खौफ से पाकिस्तान ने लाइटें चालू की। विमान उतरा और फ्यूल लेकर आगे बढ़ गया। इसके बाद विमान UAE के अल मिन्हद एयरबेस पहुंचा। यहां भारत ने अपने सबसे खतरनाक NSG कमांडोज 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप को एक खास विमान में तैयार रखा था। वो बस एक इशारे पर हाईजैकर्स को मौत के घाट उतारने वाले थे, लेकिन कूटनीति आड़े आ गई। UAE सरकार ने खून खराबे के डर से भारतीय कमांडोज को ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी। वहां से सिर्फ 27 यात्रियों और रूपिन कात्याल के शव को ही नीचे उतारा जा सका। आखिरकार 25 दिसंबर की सुबह विमान अपनी अंतिम मंजिल कांधार पहुंच गया। यहां हाईजैकर्स को तालिबान के टैंकों और रॉकेट लॉन्चर्स की खुली सुरक्षा मिल रही थी। भारत सरकार ने बातचीत के लिए अपनी सबसे बेहतरीन टीम भेजी, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो IB फंतिनैको व स्पाई के अफसर अजित डोभाल भी शामिल थे। डोभाल ने वहां देखा कि कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी खुलेआम आतंकियों की मदद कर रहे थे। इसी दौरान डोभाल खुद विमान के अंदर गए। उन्होंने यात्रियों को ढांढस बंधाया और वहां जहूर मिस्त्री को भी अपनी आंखों से देखा। 31 दिसंबर 1999 को भारत को अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए मजबूरन मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ना पड़ा। लेकिन जाते जाते आतंकियों ने एक खौफनाक जाल बिछाया था। उन्होंने प्लेन के कार्गो में RDX और टाइमर वाला एक लाल बैग छिपा दिया था। अगर डोभाल की टीम ने उसे वक्त पर न ढूंढा होता तो एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता। जहूर मिस्त्री सिर्फ भाग नहीं रहा था, वह भारत के सबसे काबिल अफसरों को मारना चाहता था। उस दिन डोभाल की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदले की आग। वक्त बीता, साल 2014 आया और अजित डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। इसके बाद जन्म हुआ डोभाल डॉक्ट्रिन का। इसका सीधा सा मतलब था, हम भूलेंगे नहीं और जड़ से मिटा देंगे। उधर पाकिस्तान में जहूर मिस्त्री जावेद अखुंद बनकर मजे से रह रहा था। उसने शादी कर ली थी और कराची में अपना फर्नीचर का धंधा सेट कर लिया था। उसे लगा भारत सब कुछ भूल चुका है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी RAW खामोशी से जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडरों पर नजर रख रही थी। उन्होंने एक अजीब पैटर्न देखा। जैश के कई बड़े आतंकी कराची की उस मामूली सी
क्रिसेंट फर्नीचर की दुकान पर आते जाते थे। जासूसी और पुरानी तस्वीरों के मिलान से यह पक्का हो गया कि वह दुकानदार कोई और नहीं बल्कि 1999 का कांधार हाईजैकर जहूर मिस्त्री है। वह 23 सालों में लापरवाह हो चुका था और दुकान पर अक्सर अकेला ही बैठता था। और फिर आया 1 मार्च 2022 का वो दिन। शूटर दुकान में घुसा। उसने कंफर्म करने के लिए जहूर की आंखों में देखा और फिर पहली गोली सीधे उसके सिर में उतार दी। इसके बाद सीने में 2 और गोलियां दागी गईं। 3 सेकंड के अंदर 23 साल पुराना हिसाब चुकता हो गया। कांधार का वो दरिंदा अपनी ही कुर्सी पर ढेर हो गया। पाकिस्तान ने इस सच को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुनिया को सच्चाई तब पता चली जब जहूर मिस्त्री के जनाजे में जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा आतंकी मसूद अजहर का भाई खुद शामिल हुआ। अमृतसर में जो फैसला लेने में देरी हुई, दुबई में जो कार्रवाई रोकी गई और कांधार में जो हमारी मजबूरी थी, उन सब का सटीक जवाब 2022 में कराची के बीचों बीच दिया गया। दोस्तों, अगर आपको भारत के सीक्रेट मिशन की कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।